नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता पूरा स्थल से संबंधित आपके 189 यानी 189 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों डेनियल विल्सन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन, ईरानी शैली की झलक किस सभ्यता में पाई जाती है? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता जो आपके उदयपुर में है, इसमें आपके ईरानी शैली की झलक मिलती है। अगला दोस्तों, सांकलिया जी ने आहड़ सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता की संज्ञा दी है? तो दोस्तों सांकलिया जी ने आपके ताम्रयुगीन सभ्यता की संज्ञा दी है आपके आहड़ सभ्यता को। पुरातात्विक स्थल ओजियाना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ओजियाना सभ्यता है वो आपके बदनौर यानी भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ से 2000 में आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन करवाया था, सही है। यहाँ से गाय की लघु मीनाकृति मिली है। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। अगला है, गरदड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? जहाँ से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये आपकी गरदा है वो आपके कहाँ पे है? बूंदी में है, जहाँ से आपके पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग एंड सेल चित्र प्राप्त हुआ है। बिगोद कस्बा, बिगोद कहाँ पे दोस्तों? आपके भीलवाड़ा में। बालाथल कहाँ स्थित है दोस्तों? बालाथल सभ्यता आपके उदयपुर में हो जाएगी। अगला है, गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहाँ प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये आपके हुआ है मंडोर, जोधपुर। बैराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो दोस्तों बैराट है वो आपके जयपुर में है, तो आपके उत्तर पूर्वी भाग में हो जाएगी। सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों श्री दयाराम साहनी और कर्नल हेनले के द्वारा किया गया था। रेड सभ्यता जो टोंक में है, इसका उत्खनन है वो आपके किसके द्वारा? तो डॉक्टर के.एन. पुरी के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण हैं? तो दोस्तों आपके मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण हैं। अगला दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में 5 से 7,000 वर्ष पुरानी गुफाओं के दुर्लभ चित्रांगनों के शिलाश्रय मिले हैं? स्मरण रहे कि इन भित्ति चित्रों की दिल्ली के एक स्कॉलर J.H. बख्शी ने सर्वप्रथम खोज कर राजकीय पुरातत्व विभाग को सूचना दी थी। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी अलवर में। डायनासोर की रोमांचक दुनिया की तह में जाने में जुटे जयपुर के एक वरिष्ठ जीवाश्म विज्ञान, जिनको वर्ष 2004 में जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर तेंजुआ में अंडानुमा आकृति के पत्थर मिले। तो दोस्तों वो आपके थे डॉक्टर U.V. माथुर। कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल है वो आपके 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी तिथि मानी गई है। तो दोस्तों इसकी तिथि मानी गई है आपके 2300 ईसा पूर्व की। ओजियाना बुल है क्या है? तो दोस्तों आपके सफ़ेद चित्रित बेल है ओजियाना बुल। आहड़ का नाम नहीं है, आहड़ का नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ताम्रवर्ती के रूप में जाना जाता है, धुलकोट के रूप में आपके आगाड़पुर के रूप में जाना जाता है, विराटनगर है आपके जयपुर में। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है तो दोस्तों आपके ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। गिलुंड सभ्यता का खुदाई कार्य किसने किया था? तो दोस्तों आपके बीबी लाल ने किया था। गिलुंड है वो आपकी कहाँ पे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष अन्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा के अलावा पूछा है तो दोस्तों आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। राजस्थान के किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पूरा अवशेषों की प्राप्ति हुई है? तो दोस्तों ये आपके है बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा से आपके उत्तर पाषाण काल के पूरा अवशेष मिले हैं। अगला है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थल परबसर तहसील का कौन सा गांव आपको हो जाएगा? कुराड़ा। अगला, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो दोस्तों ये थे आपके चावल से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपके 1922 ईस्वी में। कौन से स्थल से तांबे से निर्मित बैल, खरगोश और पक्षियों की आकृतियां प्राप्त हुई है? ये आपके लोथल गुजरात वाले से। अगला है, राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आपके हो जाएगी कालीबंगा।
अगला है दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया था? आपके तांबे का। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके हैं पहाड़, यानी सामूहिक परिवार की व्यवस्था के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता ये आपकी हो जाएगी जयपुर में। बेराट के अतिरिक्त वे स्थान जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ है वो आपके हो जाएगा बालाथल। ये भी आपके जो आरबीसी की बुक कक्षा 6 इसमें दे रखा है। बुने हुए कपड़े के अवशेष बेराट के अतिरिक्त बालाथल में मिले हैं। तिलवाड़ा जो सभ्यता बाड़मेर में, इसकी खोज किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा की गई थी। बेराट से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है? दोस्तों मौर्य वंश का संबंध रहा है। ताम्रयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है? आपकी क्रीड़ारोत से प्राप्त हुई है। रोमन एम्फोरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके बीनमाल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों आपके सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। सेंधव लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दोस्तों दाहिने से बाईं ओर। आड़ उदयपुर के पास क्या स्थित है? दोस्तों आपके राजाओं की समाधियाँ स्थित है। बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अनाज रखने के बड़े बड़े मृदबाण जिन्हें गोरे बेकोट कहा जाता था, आपकी किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं व चिकतेदार हिरण का मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है? आपके आहार सभ्यता की विशेषता है। पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूर्व पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? तो दोस्तों आपके श्रीमती बी आलचिन द्वारा। आदमकद यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके नुह भरतपुर से प्राप्त हुई है। ये भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके आदमकद यक्ष की प्रतिमा मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था बेराट। आर्य सभ्यता में किस रंग के बर्तन मिले हैं? आपके भूरे व काले रंग के बर्तन। आर्य सभ्यता में मकान किससे बने होते थे? तो दोस्तों पक्की ईंटों से। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा कथन असत्य है, वहाँ पर आपको पता रखना है कि कच्ची ईंटों से नहीं, उनके पक्की ईंटों के मकान बनते थे आर्य सभ्यता में। बीजक की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? आपके बेराट में। सांबर से किस काल की सभ्यता का अवशेष मिले हैं? आपके गुप्त व प्रत्यार काल की सभ्यता का अवशेष मिले हैं। माँ सतियों का टीला कहाँ पे स्थित है? बागोर में स्थित है। कुछ कथन दे रखे हैं दोस्तों। निम्न में लिखित चित्रों में से एबेसेदे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित पुरातात्विक स्थलों आदर्श 4 स्थानों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर कहाँ स्थित है? गणेश्वर आपके कहाँ पे? सिक्कर में है। तो दोस्तों आपके बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? लोहे से बना दोस्तों ये मिला आपके सुनारी सभ्यता झुंझुनू से। बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं कहाँ से मिली है? नगर टोक से मिली है। प्राचीन भारत का टाटानगर नाम से विख्यात राजस्थान के पुरातात्विक स्थल रहे टोक में किस वास्तु का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो दोस्तों ये आपके मिला प्राचीन सिक्कों का। आर्य सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों आपके पशुपालन था। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैं जल्दी बता रहा हूँ, यदि आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत कम समय में आपको 190 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये आपके 11,111 क्वेश्चन है, वो इसी तरीके से मैं आपको राजस्थान जीके के करवाऊँगा। अगला है खड़िया मिट्टी से बने कामदेव रति की कुषाणकालीन मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नगर टोक से प्राप्त हुई है। नगरी कहाँ पे? चित्तौड़ में, याद रखना। नो कहाँ पे सभ्यता? भरतपुर में। नाडोल कहाँ पे? पाली में। देश के प्राचीनतम मंदिर यानी वैष्णो मंदिर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके मिले हैं नगरी चित्तौड़ से। सुनारी आपको मैंने बताया था अभी झुंझुनू में है। कालीबंगा के लोग किन 2 फसलों या 2 फसल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा हनुमानगढ़ से, जहाँ पे गग्गर नदी के आसपास ये सभ्यता फली फूली थी आपके। तो दोस्तों जौ और गेहूँ। गणेश सभ्यता का संबंध किस नदी से? तो दोस्तों कांतली नदी से। कांतली नदी का उद्गम आपको बताना कहाँ से होता है, कौन सी पहाड़ियों से होता है। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था? गणेश्वर सभ्यता में। अगला 1977-78 में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों गणेश्वर में मिले हैं। अगला है जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति यानी प्रतिकार कला जून 1986 में मिली थी दोस्तों आपके बरबाला पाली से। पूर्व एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में कौन सी सभ्यता फली फूली थी?
तो दोस्तों ये आपके थी अयुगिक सभ्यताएं। राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम बनाया था। तो दोस्तों निखात निधि नियम है ये आपको 1961 में बनाया था। अगला है, भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे? ये आपके गणेश्वर में। गणेश्वर टीले पर 1977-78 के दौरान किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो दोस्तों आपके रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के नेतृत्व में। लोहे के अयस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ से मिली है? सुनारी झुंझुनू से मिली है। ये भी किस्म महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी बागोर से मिले हैं। आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है तो दोस्तों लौहयुगीन सभ्यताओं से। सुनारी कौन सी नदी के तट पर है? तो दोस्तों आपकी कांसी नदी के तट पर। बेराट से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्राएं शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपके केटियस की नहीं, मिनाडर की मिली है, अपोलोडोटस का सिक्का मिला है और हेलियोक्लीज का भी मिला है। हेलियोक्लीज। अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से प्राप्त हुआ है। अगला, राजस्थान में पुरातात्विक संग्रहालय विभाग का गठन कब किया था? 1950 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पुरातात्विक संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में। एबेसेदे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित पुरातात्विक स्थलों के आदर्श 4 स्थानों में बालाथल कौन सा है? तो बालाथल दोस्तों आपको पता है उदयपुर में। तो उदयपुर कहाँ पे? दे है। तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा, सॉरी इसमें से होगा उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पे से ऑप्शन इसमें राइट होगा। यहाँ पे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया। से ऑप्शन इसमें राइट होगा। आर्य सभ्यता के राज्यों में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? तो दोस्तों आपके अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा। आर्य सभ्यता के काल में लोग किस धातु का पता था? तो दोस्तों आपके लोहे धातु का पता था। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके बालाथल उदयपुर से मिले हैं। अगला है, किस पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन में आपके साल भंजिका का अंकन है? तो दोस्तों आपके जूना खेड़ा में। अब दोस्तों बताना है कौन सी सभ्यता कहाँ पे है। जैसे सौंती कहाँ पे? बीकानेर में। तो 4 नंबर ऑप्शन कहाँ पे है? तो ये वाला तो होगा नहीं। उसके बाद में कुराड़ा वाला देख लेते हैं। कुराड़ा वाला नागौर में है। डी के अंदर 3 है। तो डी के अंदर 3 कहाँ पे? इसमें। और उसके बाद में देखते हैं एलाना कहाँ पे? जालौर में है। तो दोस्तों 4 के बाद में 1 देख लेते हैं। 1 कहाँ पे? 4 1। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और मला कहाँ पे? भरतपुर में हो जाएगा। यानी 4 4 1 2 3। दर्श सभ्यता आपकी हो जाएगी भरतपुर में। कौन सी पहाड़ी बेराट में स्थित नहीं है? तो दोस्तों श्री राम जी की पहाड़ी। इसमें आपके महादेव जी की, विजय की और भीम जी की पहाड़ी स्थित है। बिन्ना हत्ते के छोटे जलपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपके आहड़ से प्राप्त हुए। आहड़ कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो दोस्तों महाभारत काल के अवशेष है अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नौ में मिले हैं। बेराट कहाँ पे दोस्तों? अलवर के निकट है, लेकिन है कहाँ पे दोस्तों? जयपुर जिले में है। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी की प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो दोस्तों बेराट से। मौर्य काल में राजस्थान में आपके बौद्ध धर्म का केंद्र था। बौद्ध धर्म का केंद्र आपके था विराटनगर, जयपुर। गिलोंड सभ्यता किस प्रकार की है? दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता है। आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों आपके चांदी से परिचित नहीं थे। अगला है, 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में कहाँ की गई थी? जैसलमेर में। पोथीखाना जयपुर है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर है। सरस्वती भंडार उदयपुर में। समर साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत की समृद्धि बनाए हुए हैं। संबंधित है किससे? तो दोस्तों राजस्थानी साहित्य से। गिलुंड कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों गिलुंड है वो आपके बनास नदी के किनारे है। पुरातात्विक का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? सौंती सभ्यता बीकानेर को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। बेराट से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक के काल का है? तो दोस्तों अकबर के काल का है। अगला है, राज्य में संकलिपि के प्रमाण बहुत आयात में किस स्थान से मिले हैं? विराटनगर जयपुर से। खड़े मिट्टी के बने विष्णु फलक, गोवर्धन और धर फलक व एजकापाद से चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आपके रंगमेल हनुमानगढ़ से। वल्लभनगर जो उदयपुर में है
तहसील से स्थित टीले उत्खनन से 3000 ईसा पूर्व में 2500 ईसा पूर्व की ताम्रलिप्त संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो संबंधित है तो दोस्तों बालाथल सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा, हनुमानगढ़, उदयपुर, जयपुर और सिक्कर उपयुक्त सभी इसमें 1, 2, 3 इसमें हो जाएगा ABCD। अगला है जयपुर के बेराट नामक स्थान से उपलब्ध भाबरू शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है तो दोस्तों आपके कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है, याद रखना है। किस स्थान से राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं दोस्तों विराटनगर जयपुर से। आपके मध्यमिका नगरी किस जिले में तो दोस्तों चित्तौड़ में। अगला शैल चित्रकला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बेराट से मिले हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी रहा था अमृतसर जनपद की। अगला राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है, आपके बांका गांव भीलवाड़ा से अलंकृत गुफा प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बांका गांव भीलवाड़ा से पहले अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। बनास संस्कृति के नाम से नहीं जानी जाती है तो दोस्तों गणेश्वर और कांतली नदी के किनारे है। बाकी आपके आहाड़, गिलुंड और बागोर है बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है क्योंकि बनास नदी के किनारे ये फली फूली हुई है। अगला है विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, लेकिन स्वतंत्रता का प्रसाद उत्खनन किसके द्वारा तो दोस्तों 1936 ये विराटनगर का उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा, लेकिन बाद में नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया था। अगला आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे तो दोस्तों आपके चावल से। अगला है आपके डंडीकर स्थान किस जिले में है जहाँ से 2003 में 5 से 7000 वर्ष पुराने शिल्प चित्र प्राप्त हुए हैं, अलवर में। अगला कालीबंगा तो दोस्तों कालीबंगा है वो आपके ए में हो जाएगा, हनुमानगढ़ में। कौन सा पुरातात्विक स्थल है, आपके विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है तो दोस्तों आपके सरस्वती की नदी के किनारे आपके रंगमहल हनुमानगढ़ वाला हो जाएगा। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, विराटनगर जयपुर से। सैंधवकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। मौर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, जयपुर बेराट से। अगला है औजारों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है दोस्तों, बागोर से। भारत का पाषाणकालीन औजारों का भंडार। आर्य से प्राप्त यूनानी मुद्राओं में कौन से यूनानी देवता के चित्र अंकित हैं तो दोस्तों आपके अपोला। अगला संस्कृत साहित्य में आपके बहुधा ने कटक शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया है, आपकी कालीबंगा सभ्यता के लिए। बहुधन्य कटक। राज्य के दक्षिण पूर्व और पूर्वी भागों में प्राप्त पुरावशेषों से यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व आदि मानव राजस्थान में बनास, गंभीरी, बेड़स, लूनी नदियों के सहारे निवास करते थे, 1 लाख वर्ष पूर्व। अगला राजस्थान पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है आपके बेडोल औजारों से। गिलुंड से ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, बनास नदी के किनारे। आदिम संस्कृति का संग्रहालय राजस्थान में किस पुरातत्व स्थल को आदिम संग्रहालय कहा जाता है, आपके बागोर को। प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आपके सर ओराइल स्टाइल द्वारा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, सर ओरेल स्टाइल द्वारा। डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता मानी गई है तो दोस्तों आपके रंगमेल सभ्यता। आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे तो दोस्तों आहार संस्कृति के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरा स्थल उसी नदी के किनारे स्थित है जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, कि कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। बालाथल में कौन से स्तर से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों आपके तृतीय स्तर से। रंगमेल हनुमानगढ़ की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था तो दोस्तों डॉक्टर हेनारिड द्वारा। बागोर के अतिरिक्त भारत में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से। अगला है सभ्यताओं से संबंधित काल दे रखा है, कालीबंगा का कौन सा है, आहाड़ का कौन सा है और इसका कौन सा है तो दोस्तों गणेश्वर का हो जाएगा आपके 2800 और ईसा पूर्व, और आहाड़ का आपके हो जाएगा 3500 से, और कालीबंगा हो जाएगी आपकी 2400 से 2500 ईसा पूर्व की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के चिन्ह मिले हैं तो दोस्तों आपके देवस्तुति यानी सरस्वती नदी घाटी में। आहाड़ के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो दोस्तों आहाड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों में
नींव ईंटों की होती थी, मिट्टी कच्ची ईंटों, दोस्तों अभी मैंने बताया था कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे पक्की ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आदिवासी दीवारों में नींव को मजबूत करने, सौंदर्ययुक्त बनाने के लिए क्वार्टेज के टुकड़े और चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये सभी इसमें सही है, सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंटों का आएगा। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी, आपके सरस्वती। भागौर सभ्यता, भागौर आपके हो जाएगी कोठारी नदी, बनास सहायक नदी। अगला है कालीबंगा से संबंधित नहीं है, कालीबंगा से तो दोस्तों आर अग्रवाल है कालीबंगा। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर इससे संबंधित है, आर अग्रवाल संबंधित नहीं है। ओजियाना, ओजियाना आपके हो जाएगी भीलवाड़ा में। आपका डीलक्स टाइप वेयर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपके ओजियाना से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। बनास संस्कृति के नाम से संबंधित है आहट सभ्यता। अगला है आहट संस्कृति के मुख्य लक्षण, काले और लाल मृदभांड, ताम्र उपकरण, काले और लाल मृदभांड और ताम्र उपकरण, दोस्तों इसमें काले लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण। अगला है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, तो दोस्तों आपके एक घोष, अमलानंद घोष। कालीबंगा इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके हनुमानगढ़ में गणेश शिखर, आहड़ उदयपुर, सोनारी झुंझुनू। अगला लोहा युगीन सभ्यताओं के बारे में, तो दोस्तों नौ भरतपुर वाली है, जोधपुर या जयपुर और सोनारी आपकी झुंझुनू। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि पुंगल कहाँ पे, बीकानेर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर है, कुराड़ा परबतसर, तरखान वाला श्री गंगानगर है, बनेश्वर डूंगरपुर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है, पुंगल बीकानेर और पलाना आपके कहाँ पे, पलाना आपके मला आपके भरतपुर में और पलाना आपके यहाँ पे कि जालौर में हो जाएगा। 1993 में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में कहाँ पर उत्खनन किया गया था, दोस्तों बालाथल उदयपुर में। प्राग हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है कालीबंगा। मुनियारी ख्यात का विषय क्या है, तो दोस्तों आपके मारवाड़ के चौहान। वे स्थान जहाँ से गुप्तकालीन कला का अवशेष और शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं, दोस्तों आपकी नगरी चित्तौड़ से। अगला है किस इतिहास ने कालीबंगा को सिंधु घाटी से तृतीय राजधानी कहा है, आपके दशरथ शर्मा ने। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे किस नाम से जाना जाता था, विजय की पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। 34 स्थल है आपके हो जाएगा बीकानेर में। आपके खिलौना गाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। अगला ताम्र सभ्यता से संबंधित मलाह कहाँ पे, मलाह आपको मैंने बताया था भरतपुर में, अभी ऊपर वाले में। अगला सही सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपके कालीबंगा वाला सुमिलित नहीं, बाकी सभी क्या सुमिलित है। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है, राजस्थान किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है, तो दोस्तों आपके उदयपुर में। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है, तो दोस्तों 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है। दुलकोट शब्द है वो आपके किस सभ्यता के लिए है, आहट सभ्यता के लिए। अगला किस सभ्यता के भाग से पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स, हाथ कुठार संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, विराटनगर, भानगढ़ और ढिंगारिया से। अगला है कौन सी नदियाँ प्रस्तर युगीन मानव के निवास से संबंध रखती है, तो दोस्तों आपके बनास, बेड़ज, गंभीरी। अगला है पूरा स्थलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कि जयपुर, पाली, चित्तौड़, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला है पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं, तो दोस्तों आपके श्रीमती वी आलचिन द्वारा। मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाणकालीन, तो दोस्तों आपके चित्तौड़ से और आपके विराटनगर से। राजस्थान में निम्न से किस स्थान से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नवपाषाण काल के आपके अवशेष है बागोर, भरनी, तिलवाड़ा और भैंसुरगढ़ व नावाघाट से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्रों में किस के दृश्य ज़्यादा मिलते हैं, तो दोस्तों आखेट के, शिकार के दृश्य। अगला है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है, दोस्तों कालीबंगा का आपके बीके थापर और बीबी लाल के निर्देशन। लकड़ी को कुरेदगर नाली बनाने के अवशेष दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं, लकड़ी की नाली के अवशेष। देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुरातात्विक स्थल खोजा गया था कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं, 3। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन का रंग किस प्रकार का, लाल और गुलाबी। पशुपालन कालीबंगा में निवासियों द्वारा किया जाता था, किन किन का, दोस्तों भेड़, ऊँट, सूअर, बकरी, गाय और भैंस, उपयुक्त सभी।
आहड़ से प्राप्त लाल रंग के मृदभांड पर किस विधि से अलंकरण किया जाता था? तो दोस्तों आपके उकीर्ण विधि, चिपकाई विधि और तराश विधि द्वारा। 40 फीट खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्ती के बनने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता से। निकटवर्ती क्षेत्र में 40 ऐसी खदानें प्राप्त हुई है जहाँ से प्राचीन काल ताम्र खनिज निकाला जाता था आहड़ से। किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? आहड़ सभ्यता का। अगला, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्राकूप किस सभ्यता की विशेषता है? मकानों से पानी निकालने की, तो दोस्तों आपके आहड़ से। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में 7वीं सदी से पूर्व से लेकर 2री सदी तक सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं? आपके लाछुरा। सुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? लाछुरा से। आयताकार आपके बुर्जिया किस उत्खनन से प्राप्त हुआ? बालाथल उदयपुर से। उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में 11 कमरे युक्त एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है? बालाथल से। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन किस सभ्यता की विशेषता को व्यक्त करती है? गणेश सभ्यता को। तो कौन सी सभ्यता के बारे में ये कथन है कि चावल की खेती करते थे और उनका मुख्य भोजन था? तो दोस्तों हमने पढ़ा था आहड़ सभ्यता का भी था और रंगमेल सभ्यता का भी चावल मुख्य भोजन है। यहाँ के मृदबान गुलाबी रंग के थे। घंटाकार और मृदपात्र पंचमार्क कनिष्ठकालीन मुद्राएं, टोटी, घड़े और मृण मूर्तियाँ गांधार शैली की है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा रंगमेल हनुमानगढ़ वाला। देश में लोहा युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारित के सूचक साक्षी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नोह भरतपुर से। वस्तु नोह के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुई है, तो दोस्तों आपके स्वास्तिक यानी साइट या चिन्ह यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। चिड़िया का खिलौना, ताम्रपिन और रिंग वेल्स। स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड कौन से स्थल से संबंधित है? आपके नोह, जोधपुरा और विराटनगर और सुनारी। पूरा पाषाणकालीन मानव की उपस्थिति संकेत कहाँ से प्राप्त हैं? तो दोस्तों गोलास्म से निर्मित पस्तर उपकरण। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा निंगारिया और आपके हो जाएगा भानगढ़। सही नहीं है। तो दोस्तों विराटनगर पाषाणकालीन हथियारों का निर्माण एक बड़ा कारखाना है। विराटनगर अकबर के समय टकसाल खोली, सही है। उसके बाद विराटनगर हेनसांग ने बौद्ध आर्ट मठ बटाए हैं, यही सही है। विराटनगर का उत्खनन भी निमिषक द्वारा नहीं किया गया था। इसमें कहा करवाया गया था, नहीं किया गया था। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? सत्य होगा। किस इतिहासविद के मतानुसार हूण शासक महिरकुल ने बैराट का ध्वंस किया था, नष्ट किया था? दयाराम साहनी के अनुसार। अगला है, बागोर के द्वितीय चरण के उत्खनन में कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? दोस्तों आपके त्रिभुजा का शास्त्र, आपके कुंतागर और सुई। बागोर उत्खनन में कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपके 5 कंकाल प्राप्त हुए हैं। नगरी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर, रेंड और रंगमेल, इनका उत्खनन के बारे में पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं नगरी का उत्खनन है किसके द्वारा? तो भंडारकर के द्वारा। उसके बाद में जोधपुरा का आर.सी. अग्रवाल द्वारा और रेड टोक का आपके दयाराम साहनी द्वारा। रंगमेल का आपके डॉक्टर हना रेड्डी द्वारा। स्वीडिश दल था। अगला, प्राप्त अवशेषों के आधार पर राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल पर लोहे के उपकरण बनाने का एक बड़ा केंद्र होने का अनुमान है? तो दोस्तों रेड टोक। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कोई गलती हो तो समझ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।